नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ जौहरी। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई दावे और वादे करती है, लेकिन उसके दावे कितने सही साबित होते हैं, ये बड़ा सवाल है। महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात भी की जाती है, लेकिन क्या ये महज दिखावा है या फिर सरकार के दावे खोखले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि उसी सरकार के नुमाइंदे महिलाओं से उस समय किनारा करते दिखे जब गुरुग्राम में बीजेपी किसान मोर्चे की प्रदेश कार्यकारिणी गठित की गई। इस कार्यकारिणी में किसी भी महिला को शामिल नहीं किया गया। सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण को लेकर भले लंबे चौड़े दावे किए जाते हों, उन्हें देश में आगे बढ़ाने को लेकर बड़े बड़े भाषण दिए जाते हों, लेकिन हकीकत उससे कोसों दूर है, क्योंकि देश में हमेशा महिलाओं के साथ सौतेला व्यवहार ही किया जाता है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो या फिर रोजगार के क्षेत्र में। लेकिन यह भी किसी सच्चाई से कम नहीं है कि देश में शान के नाम पर महिलाओं ने ही अपना परचम लहराया है, चाहे वो खेल जगत हो या फिर सरहद की सुरक्षा। महिला पुरुषों से किसी काम में पीछे नहीं है, बावजूद उसके भी महिलाओं से सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम में बीजेपी किसान मोर्चे की प्रदेश कार्यकारिणी गठित की गई। इस कार्यकारिणी में 38 सदस्य शामिल किए गए। हालांकि घोषणा अभी और भी होनी बाकी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कार्यकारिणी की पूरी सूची में महिला के पद की कोई जगह ही नहीं है। हालांकि इस मामले में किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष समय सिंह भाटी से भी पूछा गया, लेकिन जवाब जो उन्होंने दिया उसने महिला की शान को और बट्टा लगा दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। क्या उसमें महिलाओं के आने की उम्मीद है? हाँ, कोशिश हो सकती है, उसमें संभावना है। सर, अभी तक आपने महिलाओं को क्यों नहीं इंक्लूड किया? इतनी लिस्ट बनाई है जिस तरह से आपने। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी संगठन की प्रक्रियाएं चल रही हैं और हमारी टीम पूरी नहीं हुई है। अभी प्रदेश कार्य समिति में बहुत से सदस्य बनने हैं, बहुत से पदाधिकारी और बनने हैं, तो वहाँ संभवतः आएगा। अभी ही 19 जिलों की घोषणा हो गई। कार्यकारिणी की यह बैठक गुरुग्राम में मंगलवार को आयोजित की गई। हालांकि बैठक की अध्यक्षता कर रहे समय सिंह भाटी ने उसी सरकार की कई उपलब्धियां गिनवाई, जो सरकार देश में महिलाओं के सशक्तिकरण को मजबूत करने की बात कहती है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या प्रदेश में महिलाओं की कोई अहमियत नहीं? क्यों महिलाओं को कार्यकारिणी से दूर रखा गया? क्या देश में पुरुष ही जानते हैं फैसले करने? क्या महिला सशक्तिकरण के दावे झूठे हैं? क्यों किया जाता है महिलाओं से सौतेला व्यवहार? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बड़ी खबर में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार गुरुग्राम में बीजेपी किसान मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक की गई, उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया। 38 सदस्य इसमें शामिल किए गए, लेकिन महिलाओं का दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। सवाल उठता है बीजेपी पर, बीजेपी की कार्यप्रणाली पर, बीजेपी की सरकार पर। महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, चाहे वो प्रदेश हो या फिर देश हो, लेकिन गुरुग्राम में इसकी तस्वीर बिल्कुल उलट निकलकर सामने आई है। यहाँ पर महिलाओं को इस कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं किया गया। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी की बैठक थी, इसमें समय सिंह भाटी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब इनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सारे फैसले पुरुष ही लेते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि ऐसे मौके पर उनका इस तरीके से बयान देना अपने आप में काफी कुछ कहानी कहता है। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय शर्मा मौजूद हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा भी मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता संजय शर्मा जी से सबसे पहले मैं सवाल लेना चाहूंगा। संजय जी, आवाज आ रही है आपको? जी।
संजय जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सवाल मेरा ये कि किसान मोर्चा की इसमें बैठक की गई, बैठक में 38 सदस्यों को शामिल किया गया, महिलाओं को दरकिनार क्यों किया गया बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से? पहला सवाल, महिलाओं का विकास की बात करती है बीजेपी, लेकिन महिलाओं को दूर किया जा रहा है। देखिए, आपको ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है इस देश के अंदर जिसने तय किया था कि पार्टी के जो प्रदेश की कार्य समिति होगी या जो भी पार्टी का संगठन होगा, उस संगठन में 33% महिलाओं का कोटा रहेगा। महिलाओं को 33% हम उसमें करेंगे। वो विधानसभा में, लोकसभा में कब होता है वो विधायक जाने और सरकार जाने, लेकिन पार्टी ने अपने लेवल पे जो तय किया था, तो पार्टी की जो मेन बॉडी है उसमें हमने महिलाओं को 33% हमने रखा है। रही बात किसान मोर्चा में महिलाओं को लेने के लिए, पार्टी ने महिलाओं के लिए एक अलग मोर्चा बनाया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, जिसके अंदर विभिन्न क्षेत्र से विभिन्न उद्यमी या किसान या अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाओं को उस महिला मोर्चे के अंदर लिया है और उसमें उनको आगे बढ़ाया है। किसान मोर्चा के अंदर, क्योंकि किसान मोर्चा में हरियाणा में महिलाएं ऐसी मुझे नहीं लगती कि बहुत ज्यादा किसानी का काम करती होंगी। किसान मजदूर हो सकती हैं जो कि मजदूरी करती हैं, किसानों में ऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उसमें वो मजदूरी करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरह की महिलाएं अभी नहीं है जो उद्यमी किसान के नाते हों। तो अगर इस तरह की कोई किसान नेता उभर करके आएंगी पार्टी के अंदर तो जरूर उनको पार्टी के किसान मोर्चा में शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी तक हमने महिलाओं को जो उनकी कार्य क्षमता है या उनके जो काम करने का है, वो ज्यादातर महिलाओं को हमने महिला मोर्चा में एडजस्ट किया है और पार्टी का जो मुख्य संगठन है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, उसमें 33% महिलाओं को हमने लिया हुआ है। संजय जी, बिल्कुल आपने कहा कि महिलाएं अभी वहां पर, बात की जाए गुरुग्राम की, तो पूरी तरह सशक्तिकरण के लायक नहीं है या महिलाएं उसके योग्य नहीं है। सवाल में आपके पास ये नहीं कहा योग्य नहीं कहा, ये नहीं कहा मैंने कि योग्य नहीं है। मैंने कब कहा योग्य नहीं है? मैंने कहा कि जो इस तरह की महिलाएं उन सबको हमने भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में लिया है। तो फिर आपके कहने का, के अंदर उनको बुलाया है। संजय जी, फिर आपके कहने का क्या तर्क समझा जाए? आप खुद ही बता दीजिए, आपके कहने का क्या तर्क माना जाए? कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा है वो किसानों का संगठन है, वो किसानों के लिए काम करने वाला संगठन है। अभी हरियाणा में ऐसी किसान महिलाएं नहीं हैं जो आगे राजनीति में भी सक्रिय हों। ऐसी महिलाएं जब सक्रिय दिखेंगी, उनको इस तरह से देखा जाएगा, तो पार्टी जरूर इस बारे में विचार करके किसान मोर्चा में लेगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इस देश के अंदर अभी तक ये निर्णय नहीं लिया जो भारतीय जनता पार्टी ने ही लिया है कि हमारे संगठन में 33% महिलाओं का कोटा होगा और जो पार्टी का मूल संगठन है भारतीय जनता पार्टी, उसमें हमने महिलाओं को 33% कोटे में रखा है। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। पार्टी ऐसी पार्टी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। आपके सवाल पे प्रतिक्रिया ले लेता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है जी। जी, कृष्णमूर्ति जी, संजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा में ऐसी किसान महिलाएं नहीं है जो राजनीति में सक्रिय हो सकें। इस विचार से आप कितने सहमत हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इनको गांव की पृष्ठभूमि से कोई मतलब नहीं है। इनको गांव के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। आज लोगों से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं खेतों में। आज कहीं चले जाओ, महिलाओं की भागीदारी लोगों से ज्यादा है। बड़ा इनका हास्यास्पद बयान है कि महिलाएं किसान नहीं है। मुझे लगता है कि इनको गांव के बारे में कुछ पता नहीं है। नहीं, संजय शर्मा जी का ये कहना है कि महिलाएं ऐसी नहीं है जिन्हें राजनीति में सक्रिय किया जा सके। क्या महिलाएं शिक्षित नहीं है? राजनीति की बात नहीं है। महिलाएं काम करती हैं, किसान है महिलाएं। जो काम जिस फील्ड में करेगा वो इस फील्ड में आगे आएगा। अब ये महिलाओं को टिकट क्यों दे रहे हैं? बहुत सी महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया है जिनकी गांव की पृष्ठभूमि है। उनको किस आधार पर टिकट दिया इन्होंने? फिर बिल्कुल गांव से टिकट दिया बहुत सियों को। तो इनको यही नहीं पता कि गांव किसानी करती हैं, महिलाएं किसानी करती हैं नहीं करती। इनको तो सिर्फ शहरों का पता है, क्योंकि शहरों बेस्ड पार्टी है इनकी। इनको ये नहीं पता कि गांव में, आज किसी गांव में चले जाओ, महिलाएं आदमियों से ज्यादा काम करती हैं और वो खेतों में जाके सुबह जाती है और शाम को 4-5 बजे वापस आती है काम करके। ठीक है, मैं हैरान हूँ कि किस प्रकार की ये पॉलिटिकल पार्टी है जिनको गांव की पृष्ठभूमि के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, महिलाएं, ठीक है कृष्णमूर्ति जी, किसानी का काम नहीं करती। बिल्कुल, आपके सवाल पे मैं काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा संजय शर्मा जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अरविंद भारद्वाज प्रवक्ता हैं इनेलो के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अरविंद जी स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। आवाज आ रही है आपको? पा रहा हूँ हाँ जी अरविंद जी आवाज आ रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी हेलो अरविंद जी, यहाँ पर बड़ा मुद्दा यह है कि आखिरकार प्रदेश कार्यकारिणी की बीजेपी की किसान मोर्चा की बैठक होती है और उसमें 38 सदस्य चुने जाते हैं, महिलाओं को उसमें शामिल नहीं किया जाता। कहां तक ठीक है? महिलाओं को सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी दे ही नहीं रही है। हरियाणा प्रदेश में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, पीछे जितने भी चेयरमैन बने, उनमें बताइए कितनी है गिनती की? 1 या 2 महिलाएं हैं। और पीछे उसके बाद इन्होंने मार्केट कमेटी चेयरमैन चुने, उसमें कितनी महिलाएं हैं? साहब, जो लोग 33% आरक्षण की का दावा किया करते थे, 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात किया करते थे, आज महिलाओं को 5 या 10% आरक्षण भी नहीं दे रहे हैं लोग। और जो आप बात कर रहे हैं जिस कार्यकारिणी की, आप महिलाओं की छोड़िए, ये जो किसान इन्होंने सेल जो बनाई है, मैं ये पूछना चाहता हूँ संजय शर्मा जी से कि इसमें किसान कितने हैं? मैं इनके जो जिलाध्यक्ष इन्होंने चुने किसान सेल के, उनमें से लगभग आधों को जानता हूँ बाय नेम और उनके बारे में जानकारी है मुझे। तो आपका उनमें से आधे किसान भी नहीं है, वो शहरी लोग हैं, शहर में रहते हैं। इस पार्टी से किसान और महिलाएं सभी बहुत दूर है, आम आदमी से दूर है। एक खास वर्ग के लोग, एक खास लोग हैं जो आरएसएस बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं तक सीमित है भारतीय जनता पार्टी और आज हरियाणा की सरकार भी सिर्फ उन्हीं तक इन्होंने सीमित किया अपनी सरकार यानी कि महिला। जी अरविंद जी, आपका कहने का मतलब है कि जो 38 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है, जो किसान मोर्चा बनाया गया है, उसमें किसान को भी शामिल नहीं किया गया, यही कहने का मतलब है ना आपका? आप इनकी जांच कराइए, एक एक करके इनके नाम लीजिए कौन कौन बनाए। मैंने पढ़ी है वो लिस्ट सारी, उनमें से किसान ही नहीं है ये लोग। आप देखिए उनकी जानकारी लीजिए। किसान गुड़गांव से जिसे बनाया वो किसान नहीं, पलवल से जिसे बनाया वो किसान नहीं, फरीदाबाद से जिसे जिलाध्यक्ष बनाया वो किसान नहीं, उपाध्यक्ष इन्होंने 4 बनाए, चारों किसान नहीं है। मैं दावा दे रहा हूँ, पूछ लीजिए संजय शर्मा जी से, मैं बता दूं कहे तो ये जी। मैं आपके सवाल पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। प्रवक्ता बीजेपी के संजय शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय जी, 38 जो सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, मोर्चा बनाया गया है, उसमें किसान नहीं है, साफ तौर पर इनेलो के प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज का कहना है। पहले तो मैं कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी मुझे बताएं कि उनकी कौन सी किसान नेता है जो उन्होंने अपनी पार्टी में लिया हुआ है, किसानों की नेता बनाया हुआ है जिनको, पहले वो बताएं। रहा बात कि हमें ज्ञान नहीं है कि महिलाएं गांव में काम करती है, मैंने पहले कहा अपनी बात में कि गांव के अंदर मजदूरी के नाते तो महिलाएं काम करती हैं, खेत मजदूर है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो लगी हुई है। लेकिन एक किसान है, वो खेती बाड़ी का, उनके पास अपनी खेती है, पुरुष प्रधान ये प्रदेश है। मुझे ये बताएं हुड्डा साहब की महिलाएं कितनी किसानी का काम करती हैं या और गांव की कितनी महिलाएं काम करती हैं? ये विषय को दूसरी तरफ भटका कर लेके जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, अरविंद भारद्वाज जी ने जो बात कही है, मैं उनके सवाल पर प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह, अरविंद भारद्वाज जी ने यह कहा है कि आपकी जो 38 सदस्यीय बनाई गई है कार्यकारिणी, उसमें महिलाओं को यानी कि किसानों को शामिल नहीं किया गया, महिलाओं को तो शामिल किया ही नहीं गया, लेकिन जो किसान है वो किसान भी नहीं है, शहर के लोग हैं। को वो देखिए, हमारी पार्टी के बारे में उनको ज्ञान ज्यादा क्यों रख रहे हैं वो? हमारी पार्टी में हमें पता है कौन किसान नेता है, कौन किसान नेता नहीं है। हमने लोगों को जिम्मेवारी दी है, किसान मोर्चा का जिनको काम दिया है, तो उनके काम के आधार पर उनको काम का बंटवारा है। आप अपनी पार्टी को देखिए, आप किसानों के ठेकेदार मत बने। उन किसानों ने तो ऐसा बना लिया है कि 12 साल में नहीं, आप सत्ता से बाहर है और भविष्य में आने वाले आप दिखाई नहीं दे रहे हो। तो हमारी चिंता मत करें, आप अपनी पार्टी की चिंता करें, किसानों को अपनी पार्टी के जोड़ने के अभियान चलाएं। हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं, किसान नेता है हमारे पास। हमारी पार्टी में जो किसान मोर्चा है उसमें किसानों को हमने लिया है और ये हमने चिंता करनी है अपने संगठन की। आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप अपने संगठन की चिंता करें। बिल्कुल संजय शर्मा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस बड़ी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द आएंगे और चर्चा करेंगे। बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा यहां पर यह है, बड़ी खबर यहां पर यह है कि आखिरकार किसानों का जो मोर्चा था उसमें 38 लोगों को शामिल किया गया और उसमें महिलाएं भी नहीं थी। आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, उधर इनेलो भी आरोप लगा रही है। इस पर करेंगे फिर से चर्चा। फिलहाल रुकेगी छोटे से ब्रेक के लिए। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एरोबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। सांगवान्स डिफेंस एकेडमी,
एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना कैरियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्म शक्ति संजीवनी हॉस्पिटल 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, अभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है। जब वो पैदा हुआ था तभी से ही उसके पिता ये चाहते थे कि वो एक पहलवान बने। वो जानता है कि कैसे दूसरे पहलवानों को चित करना है। SHM में जाने से पहले बहुत अच्छी तैयारी की थी। जो सोनीपत में बालगढ़ साई जो सेंटर है वहाँ पर कैंप लगा हुआ था और वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी। जो फिलीपींस में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप को खेलने के लिए गया और वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाया। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में JD सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुल AC और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गीता गूंजी सारी दुनिया में। कुरुक्षेत्र की धरती पे भाई लाग रहा समेड़ा रे, धर्म युद्ध जित होया उड़े, खुशियां का फैला डेरा रे। गीता महोत्सव के अवसर पे देश प्रदेशा के नर नारी, कलाकार और कामगार भाई जुड़री से जनता भारी। कुरुक्षेत्र में चलांगे और ब्रह्म सरोवर नहावांगे, नाच नाट्य सेमिनार संग गीता भी सुन पावांगे। गीता गूंजी सारी दुनिया में, गीता के संदेश पे चल के जीवन सफल बनाओ। 6 से 10 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सादर आमंत्रित है। हरियाणा के जन जन से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो अमर संदेश, आध्यात्मिक संदेश भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अर्जुन को दिया था, उसका प्रचार प्रसार हम सब दूर करें और इसको हर्ष, उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाएं। हमारा हरियाणा, स्वर्णिम हरियाणा।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर में आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण के दावे करने वाली बीजेपी पार्टी की। बीजेपी साफ तौर पर किसान महिला मोर्चा की बात करती है, विकास की बात करती है, महिला विकास की बात करती है, लेकिन किसान मोर्चा की कमेटी की बैठक हुई, उसमें कार्यकारिणी की बैठक में साफ तौर पर 38 लोगों को शामिल किया गया, लेकिन महिलाएं नहीं थीं। आरोप प्रत्यारोप लगातार बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहे हैं कि बीजेपी महिलाओं का विकास कर रही है और किसान मोर्चा कार्यकारिणी जो बीजेपी ने की है साफ तौर पर उसमें 38 लोगों को शामिल किया गया, लेकिन सभी के सब को इसमें शामिल किया गया है। बीजेपी के किसान मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है और इसी बीच हमारे साथ किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष समय सिंह भाटी जुड़ चुके हैं। समय जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आवाज आ रही है आपको? धन्यवाद जी। बोलिए। समय जी, सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी पर कई तरीके के कि बीजेपी महिलाओं की अहमियत नहीं समझ रही है, कार्यकारिणी से दूर रखा गया है बीजेपी किसान मोर्चे की तरफ से। आखिर ऐसा क्यों किया गया? फैसला क्या पुरुष ही ले सकता है, महिला नहीं? ऐसा है, देखिए, महिलाओं की अपेक्षा नहीं करी गई है। अभी हमारी कार्यकारिणी पूरी नहीं हुई है। अभी हमने कुछ कार्यकारिणी डिक्लेयर करी है, कुछ पदाधिकारी बनाए, अभी बहुत और बनने हैं और उनमें आएंगी, महिलाओं का स्थान रहेगा। लेकिन साफ तौर पर आपका बयान आया, आपने खुद कहा है कि फैसले पुरुष लेंगे। इसका मतलब क्या आप खुद मानते हैं कि महिलाएं फैसले नहीं ले सकती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बयान को जो किस तरीके से घुमाया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो ये कहा है कि महिलाओं का जो हक बनता है वो मिलेगा। और किसानी जो करती है महिलाएं हमारे हरियाणा के अंदर, वो बहुत बड़ी तादाद में करती है। ऐसा नहीं है कि हम महिलाओं का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का सम्मान करते हैं और आगे भी हम महिलाओं को जोड़ के चलेंगे। और किसान मोर्चा में आने वाले टाइम में जो और कार्यकर्ता और पदाधिकारी बनेंगे उनमें महिलाओं की विशेष भूमिका रहेगी। लेकिन बात कीजिए, आपने कहा कि हरियाणा में, बात कीजिए गुरुग्राम में महिलाएं साफ तौर पर किसान ही करती हैं, महिलाएं सक्रिय हैं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता संजय शर्मा का यहां पर यह कहना है कि महिलाएं इतनी सक्रिय नहीं है कि उन्हें राजनीति में लाया जा सके, इसलिए कार्यकारिणी से दूर रखा गया है। आपके और उनके दोनों के बयानों में विरोधाभास क्यों? नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने जो कहा है वो ये है कि जो ज्यादातर जो किसानी जो करती है महिलाएं, वो पार्टियों में कम है, पार्टियों में कम काम करती हैं। हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहे और किसानी के अंदर जो महिलाएं काम करती हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, अवसर मिले, वो हम देंगे। हमारी पार्टी दे रही है और आगे भी देंगे। हम संगठन में भी दे रहे हैं और सत्ता में भी देंगे। लेकिन बयान आपकी तरफ से बिल्कुल ऐसा आया है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि महिलाओं का विकास होगा या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए समय सिंह भाटी जी। बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कब महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा। बीजेपी की बात की जाए तो केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा। ऐसी ही कई बेटियां हैं हरियाणा की ही जो सीमा पर भी तैनात हैं। पीवी संधू की बात की जाए, उन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता था अभी हाल ही में ओलंपिक्स में। तो कई महिलाएं ऐसी हैं जो विकास के डगर पर आगे बढ़ रही हैं, अच्छा कार्य कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। हरियाणा की माटी से ही कई महिलाएं ऐसी निकली हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि सरकार क्यों नजरअंदाज कर रही है, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि तमाम नेता कह रहे हैं कि उनको शामिल किया जाएगा, कब किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल किसान प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान है कि उनको कार्यकारिणी की बैठक में शामिल किया जाएगा। देखना यह होगा कि कब शामिल होती हैं। बड़ी खबर में मेरे साथ उतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।